हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट, सीए फाइनल लॉ। इसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है चैनल पे। उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियोस भी, कोस्टिंग की, एसएफएम, डीटी, आईडीटी, एफआर और ऑडिट, बाकी सबकी वीडियोस भी चैनल पे पड़ी हुई हैं। आप जाके देख सकते हैं, प्लस फ़ायदा उठा सकते हैं उसका। चलिए शुरू करते हैं इसको आगे। सो फर्स्ट हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था एक्सेप्शन तक, एक्सेप्शन टू द डीम्ड अपॉइंटमेंट। इसके बाद हम देखने वाले हैं आगे डिन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है। सेक्शन 152 और सेक्शन 153 टू 59 पर इसमें एप्लीकेबल होता है। डिन बेसिकली क्या होता है? डिन एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो एलोकेट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी इंडिविजुअल को जो इंटेंडेड टू अपॉइंट एज अ डायरेक्टर, जो किसी कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है, या टू एन एग्जिस्टिंग डायरेक्टर, अगर किसी कंपनी का पहले एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है, फॉर द पर्पज ऑफ हिज आइडेंटिफिकेशन, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एज ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी कि वो बंदा कंपनी का डायरेक्टर है या नहीं। तो इसके लिए हमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करते हैं, डिन अलॉट करती है। डिन बेसिकली इंडिविजुअल कंपनीज एक्ट से पहले ये नोटिफिकेशन में आया था। इट इज़ फर्दर नोटेड दैट डिन शैल बी इंक्लूडेड डेजिग्नेशन पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसके अंदर बेसिकली डिन के अंदर क्या इंक्लूड होती है? डिन के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड होती है, includes designated partnership identification number, DPIN। ये चीज़ इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड होती है। रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी डिन की? नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अनलेस ही अलॉटेड द डिन। बेसिकली कोई भी जो पर्सन है किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता जब तक उसको डिन अलॉट नहीं किया जाता। फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द डिन। Filing of application for the allotment of the DIN. Every individual intended to appoint as a director of the company shall make the application for the allotment of the DIN to central government. बेसिकली जो भी बंदा डायरेक्टर बनना चाहता है उसको डिन के लिए एप्लीकेशन अलॉटमेंट करनी पड़ती है। किसको किसको देनी पड़ती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, in the prescribed form and the manner with the prescribed fees. Central government may prescribe the identification which shall be treated as a direct identification number. In case of the individual hold acquire the such identification number, requirement of section 51(3) not apply. अगर उसके पास ऑलरेडी वो नंबर है तो बेसिकली उसको अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। Further, Rule 9 of the Companies Act state that the following procedure for making the application for allotment of DIN before the appointment in the existing company. ये क्या है आपके यहाँ पे प्रोसीजर्स फॉर एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन। ये बेसिकली आपको कुछ प्रोसीजर्स दिए गए हैं जिसके थ्रू आपकी डिन की अलॉटमेंट की जाती है। एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिकली इन द फॉर्म DI3। DIR3 है, इस फॉर्म में आपकी एप्लीकेशन दी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर द अलॉटमेंट ऑफ डिन। In case of the proposed director not having the approved DIN, particular maximum 3 directors shall be mentioned in the form INC2 and DIN may be allotted to maximum 3 proposed director through the INC32। अगर जो डायरेक्टर्स हैं उनके पास डिन नहीं है तो वो बेसिकली INC32 SP ICE में अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम 3, मैक्सिमम 3 ही हो सकते हैं उस केस में।
अब नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट shall provide the electronic system to facilitate the submission of application for the DIN on the website of Ministry of Corporate Affairs. Application shall download the form DIR 3 from the portal, verify and sign the attach. So basically ये सारी चीज़ें किस में डालनी पड़ेंगी, DIR 3 फॉर्म नंबर है अटैच विद दिस। सो जो आपका DIR 3 फ़ोन नंबर है उसको आपको अटैच करना पड़ेगा इस चीज़ के साथ, तो वो क्या हो जाएगा आपका बेसिकली एप्लीकेशन उसके लिए अप्लाई हो जाएगी। DIR 3 shall be signed and submitted electronic by the applicant using his or own digital signature verified by the digital secretary of the full time। बेसिकली जो DIR 3 है साइन बाय द डिजिटल सिग्नेचर हो जाएगा। इन केस ऑफ नेम ऑफ पर्सन डज नॉट हैव द लास्ट नेम, अपने ग्रैंड फादर या फादर का नेम यूज़ कर सकता है। DIR 3A for the name of father या ग्रैंडफादर, तो उनका नेम भी वो यूज़ कर सकता है। अलॉटमेंट ऑफ द DIN, कंपनी शैल अलॉट द डायरेक्टर विद द प्रिस्क्राइब मैनर विद द मंथ फ्रॉम द एप्लीकेशन। सो आपको क्या होगा बेसिकली अलॉट हो जाएगा अलॉटमेंट ऑफ DIN within the 30 days of application received। so DIN बेसिकली अलॉट किया गया आपको within the 30 days of the application received। जब आपने एप्लीकेशन भेजी उसके 30 दिन के अंदर आपको DIN अलॉट कर दिया जाता है। सो बेसिकली आपको क्या करनी पड़ेगी, DIR 3 फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके साथ प्रिस्क्राइब फीस देनी पड़ेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी जो अलॉटमेंट ऑफ DIN है उसको प्रोसेस करेगी। अप्रूवल रिजेक्शन DIN का डिपेंड करेगा विद इन द 1 मंथ, ठीक है। प्रोसेस टाइम 1 मंथ। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द एग्जामिनेशन फाइंड सच एप्लीकेशन टू बी डिफेक्टिव और इनकम्प्लीट, इट शैल गिव द इंटीमेशन ऑफ सच डिफेक्ट और इनकम्प्लीटनेस बाय प्लेसिंग इट ऑन द वेबसाइट और बाय ईमेल। इफ डिफेक्टिव एप्लीकेशन, अगर आपकी एप्लीकेशन डिफेक्टिव है सो CG में ईमेल यू, ठीक है। तो CG आपको ईमेल कर सकता है इसके रिगार्ड। एंड resubmit application in next 15 days। और जो आपकी एप्लीकेशन है उसको फिर से रिसबमिट किया जाएगा नेक्स्ट 15 दिन के अंदर, ठीक है। जो आपका एप्लीकेशन है उसको नेक्स्ट 15 दिन के अंदर रिसबमिट किया जाएगा दोबारा से, तो तभी आप उसको ये बोल सकते हो ये DIN है, DIN के थ्रू तभी वो दोबारा अप्लाई माना जाएगा। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या क्या राइट्स हैं DIN के रिगार्डिंग। सो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है। सो CG के राइट्स क्या क्या हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव द राइट्स टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन, आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है। उसके बाद इनवैलिड दिखा सकता है,
इनवैलिड या नेक्स्ट। बेसिकली आपको इन्फॉर्म कर सकता है लेटर, पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक, किसी भी थ्रू रिजेक्शन और इनवैलिड एप्लीकेशन का, तो आपकी फ़ीस नॉट रिफंडेड। फीस नॉट रिफंड इफ invalid application. All DIN allotted to the individual by the central government before the commencement of these rules shall deem to be have allotted to them under these rules. बेसिकली जितने भी डीन्स अलॉटेड किए गए हैं इंडिविजुअल को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कमेंसमेंट ऑफ दीज रूल्स के रिगार्डिंग, तो बेसिकली आपके ये माने जाएंगे इसी के अंदर आए। अगर आपके डिन जो अलॉटेड है वो वैलिड है लाइफ टाइम ऑफ द एप्लीकेंट के लिए, बेसिकली किसी दूसरे बंदे का अलॉट नहीं किया जा सकते। लाइक आपका जो एक बार डिन अलॉट कर दिया गया वो वैलिड है फॉर द लाइफ टाइम। प्रोहिबिशन ऑन द ऑब्टेनिंग मोर देन वन डिन, नो इंडिविजुअल ऑलरेडी अलॉटेड ए डिन अप्लाई फॉर द अदर। सो इसके लिए क्या है, वन पर्सन इज इक्वल टू वन डिन, ठीक है। सो एक बंदे के पास एक ही डिन हो सकता है। डायरेक्टर टू इंटीमेट द डिन, every existing director shall within the 1 month of the receipt of the DIN from the central government intimate his DIN to the company. Submit the DIN to the company within 1 month of the receipt. Company to inform the DIN to the registrar. Every company shall within the 15 days of the receipts of the intimation under the section 156 is furnished the DIN to all of its directors, the registrar or any other officer specified by the central government with such fees and initial fees may be prescribed. So basically within the 50 days of the intimation, within the 50 days of the intimation, submit DIN to ROC. बेसिकली 15 दिन के अंदर आप ROC को जमा कराओगे, तो ये भी एक प्रोविज़न है इसमें, तो ये भी बेसिकली इसमें एक प्रोविज़न है। अब अकॉर्डिंग टू द रूल 10 ऑफ द कंपनीज रूल्स 24, every director functioning as director in more than one companies before 30 June who has not intimated the DIN to such company or company shall within the 1 month of the receipt of the DIN from the central government all the companies directed in the form TIP are 3P. सो अगर कोई भी डायरेक्टर है एक से ज़्यादा कंपनीज में काम कर रहा है 2007 से पहले, उसको बेसिकली डिन सबमिट कराने की ज़रूरत नहीं है। वो बेसिकली अपना फॉर्म 1 DIR 13 में ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि उसके पास कौन कौन से डिन है और वो कैसे एप्लीकेबल हो रहे हैं, तो ये चीज़ आप मान सकते हो इसमें। जो फॉर्म DIR 13 भी है तो इसमें वो एप्लीकेबल करके बता सकते हैं। अब नेक्स्ट है इंटीमेशन ऑफ द कंपनी ऑफ द डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर अंडर द वन शैल बी फर्निश्ड इन द फॉर्म 3C विद द रिसिप्ट ऑफ द सेक्शन अंडर 6। सो कंपनी इंटीमेट करेगी डिन को, डायरेक्टर्स को DIR 3C में विद इन द 50 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द सेक्शन 146। पनिशमेंट क्या होगी अगर आप डिन नहीं जमा कराया रजिस्ट्रार को, सो पनिशमेंट क्या होगी इस चीज़ की, पनिशमेंट फॉर नॉन सबमिशन ऑफ डिन। पनिशमेंट क्या होगी आपकी नॉन सबमिशन ऑफ द डिन की, 25,000 रुपये
अगर आपका क्या हो रहा है, कंटिन्यू फेलियर है, 100 रुपये हर दिन, आफ्टर दिस मैक्सिमम 1 लाख, बेसिकली ये हो सकती है आपकी पनिशमेंट। Obligation to indicate the DIN. Every person of the company, while furnishing any return information or the particulars are required to furnish under the Companies Act, director identification number in such return information particular relate to the director or contain any reference. बेसिकली हर एक चीज़ में आपको डिन दिखाना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली कोई भी रिटर्न इंफॉर्मेशन सब कुछ देते हुए आपको डिन सबमिट करना पड़ेगा। इन एवरी रिटर्न इंफॉर्मेशन मस्ट सबमिट डिन, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई। Section 159 provide that if any individual director of the company makes a default in the complying with any of the provision of section 152, 155, 156, individual director of the company shall be liable to penalty. अगर कोई बेसिकली वो इन सेक्शंस का कॉन्ट्रावेंशन कर देता है तो उसको पेनल्टी लगेगी 50,000 तक की, अगर डिफ़ॉल्ट उसे कंटिन्यू किया है, और पेनल्टी लगेगी 500 रुपये की हर डे अगर उसने कोई दूसरा डिफ़ॉल्ट किया है। Cancellation, surrender or deactivation and the reactivation of the deal. Rule 11 of the Companies Act. If the cancellation or surrender of the deactivation or reactivation deal, central government or the regional director or any officer authorized by the regional director satisfy the verification of particular documentary proof attached with the application received along with prescribed fees from the cancel or deactivate of the deal. Cancel or deactivate the deal. So deal needs to be found duplicate in respect of the same person provided the data related to both DIN shall be merged with the validity retain number. Like इसमें मान सकते हो आप क्या है, डुप्लीकेट डिन है, ठीक है। डिन वॉज ऑब्टेन्ड इन रॉन्गफुल मैनर और बाय द फ्रॉडमेंट मैनर। अगर आपका कोई रॉन्गफुल मैनर में उठाया गया है, गलत तरीके से डील लिया गया है वो चीज़, लाइक आपका जो डिन ऑब्टेन किया गया है गलत तरीके से, before cancellation or deactivation of DIN pursuant to the clause B above, an opportunity of being heard shall be given to concerned individual. Wrongful manner means DIN is obtained on the strength of the document which was not legally valid or incomplete. Basically किसको बोल सकते हो आप, क्या हो सकता है wrongful manner? फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर डिन लेना, तो क्या आपकी wrongful information है। Fraudulent means obtain in deceive any other person or authority. Basically intention to deceive any person, so वो चीज़ है आपकी फ्रॉडमेंटल में। ऑफ द डेथ ऑफ द कंसर्न इंडिविजुअल, किसी बंदे की बेसिकली डेथ पे कंसर्न इंडिविजुअल हैज़ बीन डिक्लेयर्ड ए पर्सन ऑफ द अनसाउंड माइंड, जो बंदा है वो पागल हो गया, ये मान सकते हो आप। पागल हो जाना ये चीज़ हो सकती है।
इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट हो जाना। An application made in the DIR5 by the DIN holder to surrender his DIN along with the declaration has never been appointed. DIR5 में DIN एप्लीकेशन सरेंडर किया। ठीक है, ये चीज़ें हो सकती है, इनके थ्रू आप ये बोल सकते हो कि हाँ डिन इन चीज़ों पे एप्लीकेबल होता है और इस हिसाब से काम करता है। तो बेसिकली ये कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसके थ्रू डिन कैंसिल होता है। हम नेक्स्ट क्या दे सकते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, रीजनल डायरेक्टर है, सो डीएक्टिवेट द डिन। तो अगर उसको डीएक्टिवेट करना है डिन को तो वो बेसिकली इस फॉर्म में दे सकता है। सो डीएक्टिवेटेड डिन शैल बी डीएक्टिवेटेड ओनली आफ्टर द ई फॉर्म फिल्ड विद द फीस। सो रीएक्टिवेट होगा वो इसी फॉर्म को भरने के बाद, तो ये चीज़ भी एक हो सकती है। Intimation of the CNGs in the particular specified in the DIN applications. So every individual who has been allotted a DIN under these rules shall be event of any change in the particular stated in the DIR3. So any individual allotted the DIN under these rules, form 3 basically changes करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से। So application shall download the DIR6 from the portal. सो वो बेसिकली DIR6 भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर उसको कोई रेलेवेंट चेंज कराने हैं। ये फॉर्म्स के नाम बेसिकली आप अलग लिख लीजिए, मैं वहाँ पे दे दूंगा एक एक्सेल शीट जिसमें हम फॉर्म्स के नाम अलग से लिख लेंगे क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। और एप्लीकेंट बेसिकली DIR6 भी भर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई होती है वेरिफिकेशन ऑफ सच चेंज से फ्रॉम द एनक्लोज प्रूफ इन्फॉर्म द एग्रीमेंट। सो इफ CG verify and satisfy with changes then inform to the applicant। सो वो एप्लीकेंट को इन्फॉर्म कर देंगे अगर वो बेसिकली इन चेंजेस से संतुष्ट है तो। और नेक्स्ट डिन सेल होता है मिनिस्ट्री का, वो इंटीमेट करेगा चेंजेस के थ्रू। लाइक जो डिन सेल है मिनिस्ट्री का वो इंटीमेट करेगा इन चेंजेस को, और जो डायरेक्ट सबमिट कर रहा है DIR6 में जो कंसर्न इंडिविजुअल है वो इंटीमेट करेगा चेंजेस को, और जो डायरेक्टर होगा विद इन द 50 days ऑफ द चेंजेस। राइट ऑफ द पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर, बेसिकली रिटायरिंग डायरेक्टर से अलग जो पर्सन के क्या राइट्स हो सकते हैं। ए पर्सन हु इज़ नॉट ए रिटायरिंग डायरेक्टर इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर द स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप। जो बंदा रिटायर नहीं हुआ है वो डायरेक्टरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है, स्टैंड कर सकता है। सो रिक्वायरमेंट ऑफ द रिटर्न नोटिस। सो सबसे पहले बंदे को क्या देना पड़ेगा, requirement of return notice। A person who is not a retiring director shall eligible for appointed as a director at a general meeting and he has left at the register office of the company sign the continuation at least 14 day before the meeting। so अगर कोई बेसिकली रिटायरिंग डायरेक्टर एलिजिबल है अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर के लिए जनरल मीटिंग में, उसको उसने बेसिकली रजिस्टर ऑफिस को छोड़ा हो 14 दिन पहले एटलीस्ट 14 डेज पहले उसने ऑफिस से वहाँ से रिज़ाइन किया हो। तो यहाँ पे क्या है, रिज़ाइन एटलीस्ट 14 days बिफोर द मीटिंग।
instead of a above person, some other member of the company who intended to propose the such other person as director can leave a written notice at register office of company signifying the intention to propose as director. बेसिकली कोई दूसरा पर्सन भी डायरेक्टर बनना चाहता है तो वो भी बन सकता है, अपने इंटेंशन को बताना पड़ेगा उसे। जो डायरेक्टरशिप है एटलीस्ट 40 डेज बिफोर द मीटिंग रिटर्न नोटिस दिया जाएगा, डिपॉजिट ऑफ द 1 लाख भी किया जाएगा, ऐसे हायर अमाउंट भी हो सकता है इसके अकॉर्डिंग। इन केसेस में बेसिकली रिक्वायरमेंट ऑफ द 1 लाख अप्लाई नहीं होगी। रिक्वायरमेंट ऑफ द डिपॉजिट ऑफ फीस 1 लाख नॉट अप्लाई इन केसेस में। In case of the appointment of the independent director, in case of the appointment of director recommended by the nomination and the remuneration committee, in case of the appointment of the director recommended by the board of director. So basically अगर independent director को appoint कर रहे हैं, appointment of the director recommended by the nomination committee, appointment of the director recommended by the board of director of the company. So इन cases में क्या होगी, आपकी कोई भी डीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस सॉरी कोई भी 1 लाख रुपए डिपॉजिट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा कर सकते हो। अब नेक्स्ट है एक्शन बाय कंपनी। कंपनी द्वारा क्या एक्शन लिया जाएगा। कंपनी शैल इन्फॉर्म इट्स मेंबर रिगार्डिंग द कैंडिडेचर ऑफ द पर्सन फॉर द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर इन अकॉर्डेंस विद द मैनर प्रिस्क्राइब। सो वो कंपनी इन्फॉर्म कर सकते हैं अपने मेंबर्स को, जो भी उसके कैंडिडेचर होगा, लाइक जो भी पर्सन है या ऑफिस ऑफ डायरेक्टर है, अपनी मैनर ऑफ द अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग एटलीस्ट 7 days बिफोर द जनरल मीटिंग, 7 दिन पहले जनरल मीटिंग के। द कंपनी शैल इन्फॉर्म इट्स मेंबर ऑफ सच कैंडिडेट 7 दिन पहले अप्लाई किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक मोड में या बाय प्लेसिंग अ नोटिस ऑफ सच कैंडिडेट ऑन द वेबसाइट। नो नीड टू सर्व द नोटिस इंडिविजुअली, इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द कंपनी टू सर्व द नोटिस इंडिविजुअली इफ not less than 7 days at least in the one Venezuelan newspaper or at least in the one English newspaper. रिफंड ऑफ डिपॉजिट, जो डिपॉजिट होगा रिफंडेड कर दिया जाएगा पर्सन को, और जो पर्सन है प्रपोज करेगा सिलेक्टेड डायरेक्टर गेट द 20% फाइव टोटल वैलिड वोट्स आइदर ऑन द शो ऑन हैंड का पोल, 25 से ज़्यादा उसके पास वोट्स होने चाहिए। सो ये बेसिकली हमारा था। नॉन एप्लीकेटिव सेक्शन 160 कैसे होगा इसमें अप्लाई। जो गवर्नमेंट है एंटायर पेड अप शेयर कैपिटल, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने हेल्प किया, स्टेट गवर्नमेंट ने हेल्प किया, वो देखेंगे, सब्सिडरी देखेंगे गवर्नमेंट कंपनी कैसे काम कर रही है, तो ये सारी चीज़ें होंगी इसमें। तो आज की वीडियो को इतना ही देखते हैं। बेसिकली लो काम थोड़ा ये करेंगे, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट, तभी ये हमें सही से समझ आएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।